नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीएवी पब्लिक स्कूल से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको टीचिंग पोजीशन के साथ साथ नॉन टीचिंग पोजीशन में भी वैकेंसीज देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से पोस्ट में यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज किया गया है फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन एंड कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको वो वैकेंसीज देखने को मिलेगा फॉर टीचिंग पोजीशन, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाला है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं। वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए अपलोड करते रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे देखिए यहाँ पे जो सारे के सारे पोस्ट है, सारे के सारे यहाँ पे परमानेंट पोजीशन पर हैं। एंड अगर आप डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड नहीं है देन आप पार्ट टाइम पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जितने भी सारे पोस्ट है, सारे पोस्ट के लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जो है वो यही है कि डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर परमानेंट पोजीशन। ठीक है, तो सबसे पहला पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 1 वैकेंसी है। आप नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट देख सकते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। एंड उसके साथ साथ जो है 10th स्टैंडर्ड से लेकर पीजी बीएड जो भी आपने किया है, मिनिमम 50% के मार्क्स आपके सारे के सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पीजीटी बायोलॉजी के लिए सेम क्वालिफिकेशन है एंड सेम एक्सपीरियंस है, सिर्फ यहाँ पे मैथमेटिक्स की जगह बायोलॉजी में आपका सारे के सारे डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी मैथमेटिक्स 1 वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। एंड जैसे कि मैंने बताया कि क्लास 10 से लेकर पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड जो भी आपने किया है 50% मार्क्स के साथ वो कंप्लीट होना चाहिए। एंड उसके साथ सीटेड एस्टेट में से कोई भी एग्जाम पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एंड मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के कोई भी इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी लेवल पर आपके 1 ईयर के एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पीआरटी संस्कृत यानी कि प्राइमरी टीचर संस्कृत में यहाँ पे रखा गया है। सारे के सारे अपॉइंटमेंट हम देख सकते हैं रेगुलर बेसिस पे है, बट यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि जो जिन्होंने डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड नहीं किया है वो अगर एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सारे के सारे परमानेंट पोजीशन है। ठीक है, तो पीआरटी के लिए देखिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड टू पीजी एंड बीएड। एंड सीटेड एस्टेट का लेवल 1 आपका क्लियर होना चाहिए, साथ साथ 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एट प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल इन इंग्लिश मीडियम जो कि सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड का होना चाहिए। ठीक है, पीआरटी इंग्लिश के लिए भी सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखा गया है। स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड बीएड जो है वो स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए विद सीटेड। अगर ये वाला क्वालिफिकेशन मैच नहीं होता है तो यहाँ पे और भी 2-3 ऑप्शंस आपको चूज करने के लिए मिल जाएगा। एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे 1 साल के रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल इन इंग्लिश मीडियम सीबीएसई और आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स। पार्ट टाइम कोच के लिए एनआईएस सर्टिफिकेट होल्डर या फिर नेशनल और स्टेट लेवल प्लेयर इन टाइक्वांडो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिलेवेंट एक्सपीरियंस इज डिजरेबल। यहाँ पे एक्सपीरियंस को मैंडेटरी नहीं किया गया है, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, मतलब कोच की एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। ठीक है, पार्ट टाइम कोच जो है टाइक्वांडो के लिए एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फुटबॉल के लिए सेम है क्वालिफिकेशन। अब चलते हैं अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि यूडीसी पोजीशन के लिए। ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट किया है प्रेफरेबली इन कॉमर्स विद नॉलेज ऑफ टाइपिंग नॉलेज, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका अगर टाइपिंग स्किल है एंड कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज लाइक एमएस ऑफिस एक्सेट्रा एंड नॉलेज ऑफ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग इज एसेंशियल। डिजर्ट क्वालिफिकेशन में रखा गया है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक टैली में अगर आपका वर्किंग नॉलेज है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। अदरवाइज ये जो सॉफ्टवेयर का जो नॉलेज मैं बता रही हूँ ये जो है मैंडेटरी नहीं है, डिजरेबल क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 साल की रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे डिमांड किया गया है। रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट है, मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाई, बट फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट किया है विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड कंप्यूटर के नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश
उसके साथ साथ लेटर और ईमेल ड्राफ्टिंग एक्सेट्रा, इसमें जो है आपका एक्सपर्टीज होना चाहिए। एंड 1 साल के रिलेवेंट एक्सपीरियंस एट इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी स्कूल हो सकता है इंग्लिश मीडियम। तो 1 साल की अगर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। आपके इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में एज वेल एज स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश में अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल है एंड कंप्यूटर में आपका प्रोफिशिएंसी है, कंप्यूटर ऑपरेशन में, तो आप यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। प्रेफरेंस नहीं बोलूंगी मैं, यहाँ पे आपको ये अप्लाई करने के लिए ये सारे स्किल जो है ये आपके पास होना चाहिए। साथ साथ जो है स्कूल आवर्स के बाद जो है को करिकुलर या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। ओके, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर एज लिमिट जो है 35 इयर्स रखा गया है पीआरटी टीजीटी के लिए, पीजीटी पोस्ट के लिए 40 साल एंड 35 इयर्स फॉर द पार्ट टाइम कोचेज और नॉन वोकेशनल स्टाफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए सैलरी जो है रेगुलर पोस्ट के लिए 6 सीपीसी के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा प्लस अलाउंसेस मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया ये परमानेंट पोजीशन है तो सैलरी अलाउंसेस के साथ साथ यहाँ पे अदर बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन मिलेगा अप टू 2 चिल्ड्रन। अगर आपका 2 चिल्ड्रन है तो आपको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा आपके बच्चों को। एंड रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस एज पर स्कूल रूल्स आर एप्लीकेबल टू रेगुलर एम्प्लॉइज, ठीक है। सुइटेबल बैचलर ऑफ फैमिली एकोमोडेशन, अगर आप बैचलर है तो वो भी एकोमोडेशन मिल जाएगा, फैमिली एकोमोडेशन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा एट गेल कॉलोनी, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉन सीबीटी कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर पार्ट टाइम पोस्ट, तो अगर आप पार्ट टाइम पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉन सीबीटी कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई टीएडी आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। जॉब जो है वो ट्रांसफरेबल है, कहीं पे भी आपको ट्रांसफर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह में आपका जॉब होने वाला है। तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट www.gaildav.in। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद उसको सेंड कर दीजिए, मतलब स्पीड पोस्ट करना है आपको यहाँ पे दिए गए एड्रेस पर। एंड मैंने एप्लीकेशन करने का जो लास्ट डेट है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको सारे के सारे प्रोसेस कंप्लीट करना है। ये 6 तारीख को नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था एंड उसके बाद जैसे ही आप इसको मतलब सेंड कर दे हार्ड कॉपी को, उसके बाद तुरंत आपको मेल भी करना है। जो फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको स्कैन करना है एंड अलॉन्ग विद ऑल योर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उसको सेंड कर देना है इसी मेल आईडी पर, ठीक है। उसके बाद एक गूगल फॉर्म का लिंक भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी आपको फिल करना है। तो गूगल फॉर्म में जाके आपको क्लिक करना है एंड देन आपको फिल करके सबमिट कर देना है। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, तो बिना एप्लीकेशन फीस के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिटन एग्जाम भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म एक बार गो थ्रू करा देते हैं शॉर्टली। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आया है गेल डीएवी पब्लिक स्कूल की तरफ से, जो कि यूपी में पड़ता है। दिव्यापुर जो डिस्ट्रिक्ट है तो वहां से ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने पहले ही बता दिया था। तो ये जो है 5 पेजेस का है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा पेशेंटली जो है आपको फिल करना है। उसके बाद गूगल फॉर्म अभी आपको दिखा देता है, तो दिस इज द गूगल फॉर्म, इसको आपको फिल करके सबमिट कर देना है, ठीक है। तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चलिए एक बार दिखा देते हैं कहाँ से जाके आपको मिलेगा। तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। अगर मैं बताऊं ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे देखिए साइड में ही नोटिस बोर्ड में आपको दिख रहा है कि स्टाफ रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल एज रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड में क्लिक करके आप नोटिफिकेशन एज वेल एज एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको नीडफुल या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं एंड उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।